दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कतर में रहते हुए 8,000 है तो क्या आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं? उनके रहने का खर्चा, अगर आपके बच्चे भी हैं, बच्चों की स्कूलिंग। आज आपको मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। क्या आपकी सैलरी अगर 5,000 है तो क्या अपनी फैमिली को आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, कतर जैसे मुल्क में आप रह सकते हैं? और अगर आपकी सैलरी 10,000 है तब आपके क्या क्या खर्चे होंगे, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कतर में एक नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली ने अगर आके सेटल होना है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो कैसे, कितने खर्चे में खुद को सेटल कर सकते हैं, मंथली खर्चा उनका क्या होगा। तो एक एक चीज़ को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें दोस्तों के साथ। और आपको पता है कि इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बात की क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इससे पहले भी मैंने 1 साल पहले शायद तकरीबन वीडियो एक बनाई थी इसी सब्जेक्ट पर वो क्योंकि 1 साल हो चुका तो बहुत सारे लोगों की, दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आज जो है ना, आज की इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या क्या एक्सपेंस हैं कतर में रहने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि अगर आपकी सैलरी 8,000 रियाल है और आप अपनी फैमिली, बीवी और 2 बच्चों को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे भी, ठीक है, वो यहाँ आ गए। अच्छा, मैं इस खर्चे में वीज़ा एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो बताऊँगा कि यहाँ आपने जब आगे रहना है तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो 1 महीने का सर्कल होता है उसमें आपका कितना खर्चा होगा। तो ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल, अब आपकी बीवी, आपके 2 बच्चे आते हैं और यहाँ आके सेटल होते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि उनको लेना होगा एक घर। अब उस घर का रेंट कितना होगा, तो वो नॉर्मली जो है, नॉर्मली अब आपकी अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी पे है, मगर मतलब नॉर्मल आप 2 बच्चों के साथ 3,000 रियाल का मंथली रेंट का जो है वो अपार्टमेंट या फ्लैट वो हासिल कर सकते हैं। तो 3,000 रियाल तो मिनिमम, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, कि जिसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एक हॉल मिल जाता है और एक आपको रूम मिल जाता है प्राइवेट, तो उसके साथ में किचन, वॉशरूम, बाकी सब चीज़ें होती हैं। सम टाइम आपको 2 रूम भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे किस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप 3,000 रफली जो है ना, अगर आप कम से कम वाला लेना चाह रहे हैं तो 3,000 रफली आप इसका एस्टिमेट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका 3,500, कम से कम आप 3,500 का बजट अगर आप रूम रेंट पे रखें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये ले लेते हैं कि 3,000 रियाल फिक्स कर लें, आपके एक घर का ये किराया हो गया। इसके बाद आ जाता है मंथली बिजली का बिल। तो क्योंकि बिजली यहाँ पे बहुत सस्ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी बिजली का बिल अगर यहाँ पे आएगा तो वो आपका 200 रियाल के करीब होगा। ठीक है, डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपकी 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो ज़्यादा यूजेज नहीं है। ठीक है, तो 200 रियाल चलें, आप थोड़ा सेफर साइड पे 300 रियाल बिजली का बिल जो है ना वो डिसाइड कर लें। वैसे तो 300 होता नहीं है, 200 भी मैंने आपको ज़्यादा बताया, लेकिन 300 आप ये डिसाइड कर लें। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है डेफिनेटली, अब आपकी वाइफ है वो घर पे है, आप जॉब पे गए हुए हैं, आपके बच्चे हैं, उनको इंटरनेट चाहिए, गेम्स भी है और टेलीविज़न पे आपने वीडियोस भी देखनी है, वो सब आजकल वाईफाई से चलता है। तो उसके लिए भी मिनिमम खर्चा जो आपका है, अगर घर में आप वाईफाई लगवाते हैं तो 300 रियाल, तो 300 रियाल से कम मंथली बिल नहीं है, तो 300 रियाल आप ये भी ऐड कर लें। ठीक हो गया। अब आपका जो सबसे अहम पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि मंथली ग्रॉसरी। मंथली ग्रॉसरी जो है वो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कहाँ से जो मार्केट है वो अच्छी है और सस्ती भी है, कहाँ से मार्केट महंगी है लेकिन अच्छी भी है। तो ये सारी रिसर्च आप करने के बाद एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी की जो फैमिली है वो कम से कम भी 2,500 से 3,000 रियाल की ग्रॉसरी मंथली ज़रूर करती है। आई मीन खाना पीना, दूध बच्चों का, उसके अलावा आप कुछ भी छोटी मोटी पार्टी भी करते हैं, डेफिनेटली वीकेंड में लोग जाते हैं तो खाना पीना चलते रहता है। ठीक है, ये 2,500 से 3,000 आप चलें, 2,500 से 3,000 के दरमियान ही आप 2,700 कर लें, 50-50, तो 2,700 रियाल आप ऐड कर लें कि ये आपका ख़र्चा हो गया है ग्रॉसरी का। तो अब एक बार आप टोटल करें कि आपका 3,000 रियाल रूम का रेंट, 300 रियाल बिजली का बिल, कितना 3,300 हो गया। उसके बाद आपका 300 रियाल हो गया इंटरनेट का बिल,
ये हो गया 3600। अब मैंने आपको बताया है ग्रोसरी, ये ग्रोसरी कितने की बताई, 2700 की। तो टोटल आपका यहाँ पे खर्चा पहुँच गया 5300 में, ठीक है। अब रह जाता है अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है, उनको स्कूल में एडमिट करना है, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, किसी भी पाकिस्तानी स्कूल में, जैसा कि यहाँ पे अच्छे पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, किसी भी पाकिस्तानी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं, ख़ासतौर पे पाक शमा मशहूर है, या फिर PIS, ठीक है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन के भी काफ़ी सारे स्कूल हैं, तो वो भी आप, तो फीसेस जो हैं मंथली फीसेस, अगर तो बच्चे 5th स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मंथली खर्चा एक बच्चे का 500 रियाल तो आना ही आना है, विद फीसेस, उसके स्कूल फीस हो गया या ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, इससे कम नहीं होगा, आप 500 रियाल मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों की एजुकेशन कतर में मतलब मुफ्त भी हो सकती है, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी तरीक़ाकार है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ये उसका थंबनेल है। इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं, अगर वो ऑप्शन भी आप अवेल करना चाहें तो उसका एक प्रोसेस है, तो वो भी आप कर सकते हैं। खैर, अपना कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बच्चों की स्कूलिंग का 500 रियाल आपका एक बच्चे का आप ले लें, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1000 रियाल आप ले लेंगे, दोनों की एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो गया। 200-300 रियाल सिफर साइड रख लें, क्योंकि बच्चों का खर्चा और भी होता है, खाना पीना, स्कूल में जाना, उसके अलावा कभी बुक्स का या कभी किसी भी और चीज़ का। तो आपका खर्चा आप ले लेते हैं 1200 रियाल 2 बच्चों का, तो 5300 में 1200 ऐड करेंगे, तब आपका खर्चा पहुंच जाएगा 6500 में। अब आपने क्या है, अब आपने एक गाड़ी भी रखी हुई है, क्योंकि कतर में गाड़ी के बिना लाइफ है ही नहीं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको गाड़ी तो लाजम चाहिए। अब आपने गाड़ी तो जैसे तैसे ले ली, अब गाड़ी का एक मंथली खर्चा होता है। अगर तो फ्यूल, अगर आप लकी हैं फ्यूल आपकी कंपनी दे रही है तो ये आपका खर्चा बच जाता है। अगर आप फ्यूल आपकी कंपनी नहीं दे रही है तो कम से कम भी आपका 250 से 300 रियाल, चलें 250 लेते हैं, 250 रियाल जो है वो पेट्रोल का खर्चा हो जाता है। अगर आप मूवमेंट करते हैं, आप वीकेंड पे भी जाते हैं बाहर आउटसाइड पे घूमने, इसके अलावा डेली ऑफिस जाना आना या शाम को बच्चों के साथ निकलना, तो चलें कम भी कर लें तो 200 रियाल तो लाजम ही लाजम है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है यहाँ पे। तो आप ये ले लें कि 200 रियाल आपका जो है वो फ्यूल का हो गया। अब इसके साथ कुछ ना कुछ इसके ऊपर मेंटेनेंस के खर्चा भी आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो एवरेजली आप ये ले लें कि मंथली मेंटेनेंस का खर्चा आप 100 रियाल ले लें, यानी कि साल का 1200 रियाल ले लें मेंटेनेंस। वैसे 1200 होता नहीं है, चलें हमने एक एवरेज बना ली, 100 रियाल सिफर साइड ले लिया, ठीक है। तो आप ये क्या हुआ कि अभी 200 हमने लगाया है अपना फ्यूल का और 100 हमने लगाया है मेंटेनेंस का, तो ये 300 रियाल आपकी जो है ना एक्सपेंसेस में और ऐड हो जाएगा। तो 300 रियाल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6500 प्लस 300 6800। तो 6800 रियाल में जो मेन आपके खर्चे हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये है कि कभी शॉपिंग भी करनी होती है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आउट ऑफ द बजट जाके आपको एक्सपेंस करना होता है, कभी खर्चा करना होता है। तो उसके लिए सेफर साइड आप 500 रियाल महीने का रखे ही रखें, वो कभी भी अप एंड डाउन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको वो खर्चा आ सकता है। तो नॉर्मली मैंने खुल के सेफर साइड में ओपन के साथ मैंने आपको जो एस्टिमेट दिया है वो 7300 के करीब जो है वो आप इसमें अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखना आपने ये है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर तो आपकी सैलरी 10,000 है तो आप बड़े अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 8,000 है तब भी आप ठीक ठाक मैनेज कर जाओगे। लेकिन अगर 8,000 से कम है और आपके 2 बच्चे हैं, फैमिली है और आपकी सैलरी 6,000 है या आपकी सैलरी 5,000 है, तब आपके लिए बहुत टफ होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। आपको छोटा सा कोई स्टूडियो लेना पड़ेगा या किसी के साथ आप शेयरिंग में रहेंगे जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रह रही होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मसले होंगे, उसमें आपकी सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाएगी और आप कुछ भी पैसे नहीं बचा सकेंगे। पाकिस्तान में भेजने के लिए आपके पास या इंडिया में भेजने के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा, एक और एक्सपेंस है छोटा सा जो कि मुझे ऐड करना भूल गया, वो है मेडिकल एक्सपेंस। डेफिनेटली बच्चे हैं, वाइफ है, आप हैं, इंसान है, इंसान के साथ बीमारी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो 100 रियाल का तो हेल्थ कार्ड बनेगा सबका। खैर वो तो एनुअली बनता है ना, तो उसको आप काउंट ना करें, वो एक ही बार बनेगा, फिनिश, ठीक है। अब वो हर साल रिन्यू होता है। उस हेल्थ कार्ड की बेस के ऊपर आपका इलाज जो है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। लेकिन आप रफली अगर आप हमाद में मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे, गो के थोड़ा टाइम लग जाता है मगर सर्विस बहुत अच्छी है। तो लेकिन अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो वो बहुत महंगा यहाँ पे क्लिनिक हैं और उसमें मतलब आप नॉर्मली भी अगर आप मतलब टेम्परेचर चेक कराने जाते हैं, उसकी मेडिसिन लेने जाते हैं तो 150 रियाल आराम से, 100-150 रियाल आराम से आपका लग जाता है। तो इसलिए
मतलब 90% लोग मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही प्रेफर करते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका एक्सपेंस होगा, मंथली एक्सपेंस एक एवरेज बना लेते हैं तो वो भी 50 रियाल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो दोस्तों शायद मुझे लगता है कि मैंने हर पॉइंट को अच्छे से कवर कर लिया है, कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस नहीं हुई। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हुई और मुझे बाद में याद आई तो मैं वीडियो की एडिट में डाल दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।